नमस्कार। एनएससी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। उत्तर प्रदेश में 50 साल बाद विधायकों की सलाहकार समितियां गठित। विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने कहा, मंत्रियों को मिलेगा जमीनी फीडबैक। 8 सितंबर से बेंगलुरु में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। 24 साल बाद कर्नाटक करेगा मेजबानी। उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। अब हर विधायक को मिलेगा 5 करोड़ का फंड। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर एमपी और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक समझौता। दोनों राज्यों के ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए स्पिरिचुअल सर्किट विकसित किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए 6 C's के खिलाफ अभियान जरूरी। डॉक्टर राहुल कराड ने नीति निर्माताओं से की अपील। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया एआई एंकर पेश। जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए नई डिजिटल पहल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाई नई डिजिटल रणनीति। नेता और कार्यकर्ताओं के लिए चैट जीपीटी और एआई की ट्रेनिंग। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च। इस परियोजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा नया विधानसभा भवन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, लोकतांत्रिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक। उत्तर प्रदेश में 50 साल बाद विधायकों की 30 सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने इनका गठन किया है। उन्होंने कहा कि इससे मंत्रियों को जमीनी सलाह और फीडबैक मिलेगा, जिससे वो जनता से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। श्री महाना ने कहा कि एडवाइजरी कमेटियों के गठन से विधायकों को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। साथ ही विधायकों को मंत्रियों तक अपनी और जनता की समस्याएं पहुंचाने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक समिति में 16 विधायक हैं। समितियां संबंधित विभागों के मंत्रियों को सलाह देंगी, किस तरह जनता की आवश्यकता अनुसार कल्याणकारी योजनाएं तेजी से नीचे पहुंचे और समन्वय से काम हो। ये बैठक के माध्यम से मंत्रियों के सीधे संपर्क में रहेंगे। सुझावों पर सरकार अंतिम निर्णय लेकर ठोस काम कर पाएगी। इससे क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार योजनाएं बन सकेंगी। 1 साल बाद समिति सदस्यों को परिवर्तित किया जाएगा। यूपी विधानसभा में 18 डॉक्टर, 19 प्रबंधन और 15 तकनीकी डिग्री धारक, 15 पीएचडी, 85 लॉ ग्रेजुएट और 15 पूर्व आईएएस, आईपीएस तथा पीसीएस अधिकारी विधायक हैं। इनकी कुशलता के आधार पर समितियों में जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि यूपी में योगी सरकार को विधायकों की विशेषज्ञता, संपर्क और जनसंवाद का फायदा मिलेगा। सितंबर महीने में 8 से 10 तारीख के बीच बेंगलुरु में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष श्री यूटी खादर ने कहा कि कर्नाटक 24 साल बाद इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पिछले साल ये सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। श्री खादर ने बताया कि इस सम्मेलन में 350 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ राज्यों के बीच संसदीय संवाद को बढ़ाना है। इसमें देश भर से आने वाले प्रतिभागियों को अपने अपने विधानसभाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। श्री खादर ने बताया कि यहाँ लोकतंत्र को मजबूत बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन विषयों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन समारोह 8 सितंबर को कर्नाटक विधानसभा में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। मुख्य सत्र 9 और 10 सितंबर को होंगे, जिनमें संसदीय नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस और विधानसभाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। पुष्कर धामी सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए विधायक निधि योजना के तहत 70 विधायकों को 350 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रत्येक विधायक को आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की निधि मिलेगी। ऐसे वक्त में जब जनता को बेसिक सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, उत्तराखंड में सरकार ने इस कदम से साफ संकेत दिया है कि विकास अब कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। विधायक निधि के आवंटन में आरक्षण को पहले की तरह ही रखा गया है। इसमें 78% राशि सामान्य वर्ग, 19% अनुसूचित जाति और 3% अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई है,
ताकि हर समाज का हर तबका विकास में बराबर का भागीदार बने। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में सड़कों, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए परियोजनाएं भी पास की गई है। इस प्रोजेक्ट का सीधा असर पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी पड़ेगा, जिससे न सिर्फ सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि रोजगार और आर्थिक अवसरों के नए रास्ते भी खुलेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अब सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि नए भारत के सांस्कृतिक और विकासात्मक भागीदार बन चुके हैं। पिछले दिनों ताप्ती बेसिन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना पर MOU साइन करने के बाद अब दोनों राज्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बूस्ट देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 5 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर और गुणेश्वर को जोड़ते हुए डिवाइन स्पिरिचुअल सर्किट विकसित किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने कहा है कि ये सिर्फ एक यात्रा का मार्ग नहीं है, ये एक विश्वास का कॉरिडोर है जो हजारों श्रद्धालुओं को एक ही यात्रा में 5 पवित्र दर्शन का अवसर देगा और साथ ही पर्यटन, अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। इसके साथ ही श्री कृष्ण पाथेय का विस्तार महाराष्ट्र तक होगा। महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थल को फडणवीस सरकार विकसित करेगी। इसके अलावा दोनों राज्यों ने यह भी तय किया है कि अपने साझा इतिहास और महान विभूतियों जैसे बाजीराव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे के योगदान को संरक्षित करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन पर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार भारत की बड़ी चुनौती है। दुनिया के भ्रष्ट देशों की लिस्ट में भारत 96वें पायदान पर है। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत के संस्थापक डॉक्टर राहुल कराड़ का मानना है कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और क्रिमिनलाइजेशन जैसी समस्याओं भारत के विकास में बड़ी बाधाएं हैं। भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं के खिलाफ जंग में तभी कामयाबी मिलेगी जब सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता एकजुट होंगे। डॉक्टर राहुल कराड़ ने देश के नीति निर्माताओं से 6 C's के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने की अपील की है। राजनीति में कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, ये बातें आम आदमी, अर्बन सेंटर्स के लोग, सिटीज़ के लोग, हम सब लोग डे टू डे इसकी चर्चा होती है कि राजनेता करप्ट है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म ने हमेशा ये कहा है कि अच्छे लोगों ने, क्वालिफाइड लोगों ने, कॉम्पिटेंट लोगों ने इससे डरना नहीं चाहिए, अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। We are all together against casteism. We are all together against communalism. We are all together against any kind of, anywhere, in any form, criminalization. We are all together against corruption. We are against colonial mindset. We should all stand and work against climate change. AI के ज़माने में अब राज्य सरकार भी इसके जरिए जनता तक अपनी सूचनाएं पहुंचा रही है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अंकिता नामक एक AI एंकर को पेश किया है। इससे पहले कई न्यूज़ चैनल AI एंकर का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत में ये पहला मौका है जब कोई राज्य अपने लिए AI न्यूज़ एंकर लेकर आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने X पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, हमारी AI एंकर अंकिता से मिले जो आपको हाल ही में हुई असम कैबिनेट मीटिंग के बारे में नवीनतम अपडेट देती है। सरकार और पार्टियां जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। AI एंकर एक नई डिजिटल पहल है जो जनता तक अपनी खबरें और सूचना पहुंचाने का बढ़िया जरिया बन सकती है। आम जनता के बीच डिजिटल और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियां भी AI और ChatGPT की ट्रेनिंग पर जोर दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नई डिजिटल रणनीति पर काम कर रही है। 2028 में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है।
इसके तहत एमपी में कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल डिजिटल ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। इस कैंप में सोशल मीडिया और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चैट जीपीटी और एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन 9 से 15 जून तक किया जाएगा। इसमें कांग्रेस के सभी विधायक, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी और नेता शामिल होंगे। इसमें सोशल मीडिया हैंडलिंग, गलत सूचना की जानकारी के साथ ही एआई के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम में आने वाले सदस्यों को ही इसका शुल्क देना होगा। यहाँ सोशल मीडिया नरेटिव, फेक न्यूज़ की पहचान करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे जनता के बीच कांग्रेस का प्रचार किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। अब आप पंजाब विधानसभा की 1947 से अब तक की बहस और कार्रवाई देख सकते हैं। इसके लिए पंजाब विधानसभा ने अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। इस पहल के साथ पंजाब विधानसभा इस तरह की परियोजना शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। सर्च इंजन लॉन्च करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलतार सिंह सांघवा ने कहा कि इससे किसी भी विषय पर शोध करने और बहसों कार्यवाहियों से कोई भी तथ्य खोजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विधायकों की सुविधा के लिए एक संपूर्ण समाधान तैयार किया गया है। इसके लिए विधायकों और अन्य विभागों को नियमित ट्रेनिंग दी जाएगी। सर्चेबल इंजन को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आईआईटी हैदराबाद और सीडैक नोएडा के सहयोग से विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ को जल्द ही नया विधानसभा भवन मिलने जा रहा है। नवा रायपुर में 51 एकड़ भूमि पर नए विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। अब तक 95% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इसे सितंबर 2025 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनेगा। इसकी भव्यता और कार्यक्षमता नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। नए विधानसभा भवन में 3 प्रमुख विंग है: सचिवालय, विधानसभा सदन और सेंट्रल हॉल परिसर। नए विधानसभा में सोलर पैनल, फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो प्रणाली से लैस होगा। इसमें 300 किलोवाट सोलर पैनल और 500 सीटर ऑडिटोरियम की स्थापना की जा रही है। नए विधान भवन में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित संग्रहालय भी होगा, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। आपकी खबर एनएलसी समाचार पर। एनएलसी समाचार के जरिए हमारी कोशिश देश के ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों और निर्वाचन क्षेत्र की खबरें आप तक पहुंचाना है। अगर आप भी अपनी कोई खबर, अपना कोई अच्छा काम या फिर जनता से जुड़ी किसी योजना के बारे में या कोई सूचना शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर 9209400191 पर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपकी खबरों को हम एनएलसी समाचार पर ज़रूर दिखाएंगे। एनएलसी समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।